नमस्कार, HSC मित्र में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट में मैं बात कर रहा हूँ कि सेफ्टी ऑफिसर एक बनने के लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैसे एक आप सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे, और जो भी स्टूडेंट जो 12th इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन पास करके सेफ्टी ऑफिसर बनना चाह रहा है उसको क्या क्या करना पड़ेगा। ये पूरा टिप्स ट्रिक है जो किसी भी बिगनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट मैं बताऊँ क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे जगह पे स्टूडेंट लोग पढ़ के अभी 12 करके सेफ्टी ऑफिसर बनना चाह रहा है। बहुत जगह पे सेफ्टी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का पढ़ाई कर रहा है, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का पढ़ाई कर रहा है। बहुत सारे लोग BA BCom BSc करके भी फायर एंड सेफ्टी का क्लास कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट क्लास कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जब भी सेफ्टी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी भी यूनिट में आप सेफ्टी ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बेसिक जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो BSc होना चाहिए। BSc BTech BE हो, प्लस आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का डिप्लोमा होना चाहिए, और इस बेस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आपको सेफ्टी मैनेजमेंट की पढ़ाई करा रही है, आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी का, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी का पढ़ाई कर रहा है, करा के वो सर्टिफिकेट अपने से प्रिंट करके दे रहे हैं। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि वैसे इंस्टीट्यूट में आप कभी भी ना जाएं। आप जब भी कभी भी सेफ्टी का डिप्लोमा कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का, या फिर एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी का, कोई भी डिप्लोमा सेफ्टी से रिलेटेड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी रिप्यूटेड आप इंस्टीट्यूट में जाएं जहां वो यूनिवर्सिटी से आपको डिप्लोमा करा रहा हो या फिर टेक्निकल बोर्ड से डिप्लोमा करा रहा हो। ये एक प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं किसी इंस्टीट्यूट का या किसी इंस्टीट्यूट का प्रमोशन या डिमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ के आइए तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जो AICTC अप्रूव्ड हो, UGC ग्रांट यूनिवर्सिटी हो, या फिर अगर टेक्निकल बोर्ड से पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो टेक्निकल बोर्ड से आप डिप्लोमा करके आइए। बहुत सारे ऐसे टेक्निकल बोर्ड है जो डिप्लोमा कराना है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्रा है, उड़ीसा है। ये सब जगह पे सेफ्टी का यूनिवर्सिटी टेक्निकल बोर्ड से आपको पढ़ाई होती है। वैसे जगह पे पढ़ के आइए। बहुत सारे ऐसे स्टडी सेंटर खुले हुए हैं हर एक जगह पे, बिहार, UP MP झारखंड, गुजरात, जहाँ से आपको पूरी पढ़ाई होगी और आपको टेक्निकल बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आपको कोर्स कंप्लीट करवा के एग्जाम करके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वैसे जगह का वैल्यूएशन है। आप जब भी किसी फील्ड में, सेफ्टी ऑफिसर फील्ड में आएंगे तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू के दौरान आपको सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। वैसे सर्टिफिकेट जो कोई इंस्टीट्यूट प्रिंट करके दे रहा है जिसका उसका कोई वैल्यू, और फिर भी आप अगर 12वीं पास, 10वीं पास या ग्रेजुएशन पास करके आप अगर आ भी गए सेफ्टी के फील्ड में वैसे सर्टिफिकेट पे, तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। आपको बहुत लंबे समय तक प्रमोट नहीं करेंगे। एक कुछ हद तक आपका ग्रो होगा, उसके बाद आप रुक जाएंगे। फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड आपका कोई भी कंपनी में, रिप्यूटेड कंपनी के अंदर आपका कोई एंट्री नहीं मिल पाएगा। कहीं अच्छे जगह पे आप इंटरव्यू फेस नहीं कर पाएंगे। ऐसे प्रॉब्लम होगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सेफ्टी का डिप्लोमा कीजिए किसी टेक्निकल बोर्ड या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएशन कीजिए, और फिर आप सेफ्टी के फील्ड में आप एंट्री कीजिए। आपका आसानी से जॉब हो जाएगा। दूसरा नंबर कि जो स्टूडेंट BCom BA या 12 पास करके आ रहा है उसको चांसेज है कि आप उनका भी ग्रोथ ना हो। इसके लिए सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए आपको एक तो टेक्निकल डिप्लोमा चाहिए। टेक्निकल डिप्लोमा मीन्स सेफ्टी का डिप्लोमा, प्लस आपको साइंस से या फिर इंजीनियरिंग फील्ड से आपको आना पड़ेगा। तो वैसे स्टूडेंट का ग्रोथ होता है और आगे चल के बढ़ेगा। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस गेन हो जाए कुछ अवधि के बाद, तो आपको ADIS या PDIS करना पड़ेगा। ये करके आप अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं और कर सकते हैं। इसकी पढ़ाई की बात की जाए तो सेफ्टी का जनरल इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिप्लोमा, आप आगे जाएंगे तो ADIS कर सकते हैं, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, MSBT कराता है, या फिर PDIS कर सकते हैं, पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, गुजरात बोर्ड करवाता है, उड़ीसा बोर्ड कराता है टेक्निकल बोर्ड।
वो कर सकते हैं, निबोस आईजीसी कर सकते हैं, ग्रेड आईओस कर सकते हैं, और आईडीप भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। ये सारे स्टेज है आपको ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन प्रमोशन के लिए, आपको ग्रो करने के लिए, अच्छे रेप्यूटेड कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन बेसिक आपको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? किसी रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से आपको फर्स्ट डिप्लोमा करना पड़ेगा, जिसका आपको वैल्यू मिले, एज ए सुपरवाइजर, एज ए जूनियर सेफ्टी ऑफिसर एंट्री मिले। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, प्लस आपको बीएससी मिनिमम होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको अर्ली ग्रो करना है, जल्दी से ग्रो करना है इस फील्ड में, एक बेटर पोजीशन बनाना है, तो आपको बेसिक इंग्लिश का कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। इसलिए जो अभी लोग सेफ्टी ऑफिसर के बारे में, जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप इंग्लिश के ऊपर फोकस कीजिए, इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई को जारी रखिए, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कीजिए, सेफ्टी का डिप्लोमा कीजिए, और फिर आप एंट्री कीजिए। ऑटोमेटिक आपका ग्रो होगा और आप आगे बढ़ेंगे, इंटरव्यू फेस करेंगे, और बहुत जल्दी से सेफ्टी ऑफिसर से आप असिस्टेंट मैनेजर तक जा सकते हैं। तो ये चीज़ों पे ध्यान रख के आपको एंट्री सेफ्टी ऑफिसर में कर सकते हैं। सैलरी अगर पूछिए तो सैलरी की बात किया जाए तो आप जब भी आप किसी न्यू कंपनी में फर्स्ट सेफ्टी ऑफिसर में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आपको सैलरी नहीं देखना है कि मेरी सैलरी कितनी लगी है। सबसे पहले आपको 1 साल जॉब करना है, सैलरी जो भी लगे जॉब कीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए, तो फिर आप इंटरव्यू फेस करके आगे बढ़िए। पैसा तो मिल जाएगा, परंतु आपको नॉलेज, आपका सर्टिफिकेशन, ये सब चीज़ें होना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और इस पे आप ध्यान रखेंगे, और जब भी एंट्री करेंगे तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के एंट्री करेंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू।